हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूं आप सब बहुत अच्छे होंगे। मेरा नाम है समृत श्रीवास्तव और मैं हूं आपका जीएस एजुकेटर। लेके आया हूं आपके लिए एक और बेहतरीन सेशन। जैसा कि आपको पता है, पूरा जनरल अवेयरनेस का कोर्स मैं आपको करवा रहा हूं। ये हमारा अभिनंदन बैच चल रहा है और आज की क्लास में हम बात करने वाले हैं इंपॉर्टेंट डेज और जो थीम्स रहे हैं 2023 में उनके। हर दिन की सिग्निफिकेंस जानेंगे, ये जानेंगे ये दिन क्यों मनाया जाता है, इसके पीछे क्या कारण था, किस दिन से शुरू हुआ, तो ये सारी बातों पे डिस्कशन करेंगे। साथ ही साथ जो करंट का आपका टॉपिक आता है कि इस साल थीम क्या रहे, वहां से भी सवाल आपके पेपर में बन जाता है। अभी तक स्टैटिक जीके के मेरे कई सारे लेक्चर्स आ चुके हैं। मैंने आपको पॉलिटी करा दिया है, मॉडर्न हिस्ट्री करा दिया है। वो सारे लेक्चर्स का एक्सेस एक सिंगल प्लेलिस्ट में अगर आपको चाहिए, इसी वीडियो के नीचे जो डिस्क्रिप्शन बॉक्स है उसमें जाओगे, जनरल स्टडीज बाय समृत सर करके मिल जाएगा। ये हमारा अभिनंदन बैच चल रहा है। फटाफट से इंट्रो दे रहा हूं, फिर सीधा टॉपिक पे आएंगे। 79 दिनों के अंदर आपकी तैयारी हम पूरी करवा देंगे और इसी की प्लेलिस्ट की बात करो, इसमें सारे लेक्चर हैं। तैयारी किस चीज की? तो सीजीएल 2023 के लिए है ये बैच, पर ऐसा नहीं है इसके अलावा और एग्जाम्स के लिए नहीं है। हम सीडीएस, सीपीएफ, एफकेट, सीएचएसएल, सीपीओ सब पेपर्स इसके अंदर कवर होने वाले हैं अगर आपका कोर्स मैच करता है तो। रीजनिंग, साइंस, इंग्लिश और जीएस की आपकी क्लासेस चल रही है इस बैच में, तो रेगुलरली आप देख सकते हो। आज हम कवर करने वाले हैं अप्रैल मंथ के, यानी जो अप्रैल मंथ के इंपॉर्टेंट डेज हैं उसको फटाफट से छोटे से लेक्चर में हम कवर करेंगे। और ऐसा कवर करेंगे कि एग्जाम में अगर क्वेश्चन दिख गया तो आप 100%, जितना मर्जी कॉम्प्लेक्स क्वेश्चन बना ले, आप 100% लगा दोगे, इस बात की गारंटी है। मार्च तक का मैं करवा चुका हूं, इससे पिछले लेक्चर्स ही हैं। कहां जाओगे? प्लेलिस्ट में। चले पहले क्वेश्चन से शुरू करते हैं और एक एक इंफॉर्मेशन इसकी गैदर करते हुए चलेंगे। नेशनल मैरीटाइम डे फॉल्स ऑन, राष्ट्रीय समुद्री दिवस कब मनाया जाता है, इसके बारे में पूछ रहा है। तो अब क्या है, ये राष्ट्रीय समुद्री दिवस मनाया क्यों जाता है? हमारे देश में शिप बिल्डिंग को प्रोत्साहन देने के लिए, अवेयरनेस फैलाने के लिए, शिप बिल्डिंग को कॉन्ग्रेचुलेट करने के लिए, मतलब जो हमारे देश में शिप इंडस्ट्री है, पोर्ट्स हैं, इन सब के लिए नेशनल मैरीटाइम डे मनाया जाता है। और सिर्फ दिन ही नहीं, पूरे का पूरा हफ्ता इसके लिए डेडिकेटेड था अप्रैल के अंदर। और ये वीक आपसे पूछ सकता है, तो ये शुरू हुआ था 30 मार्च से लेके 5 अप्रैल तक। मेरी वीडियो जो देख रहे हो साथ साथ पॉज करके खुद लगाना, पर ऑप्शंस को थोड़ा सा नजरअंदाज कर सकते हो क्योंकि सारे मेरे को दिख रहे हैं ज्यादातर क्वेश्चंस में मंथ्स अलग अलग है। अगर आपको पता है अप्रैल के चल रहे हो तो आप ऑप्शन पहचान लोगे, तो कोशिश ये करना ऑप्शंस को थोड़ा सा छोड़ देना, ठीक है। तो 30 मार्च से 5 अप्रैल, और जो दिन चुना गया वो है 5 अप्रैल का, जिसलिए हम नेशनल मैरीटाइम डे मनाते हैं हर साल। इस दिन की शुरुआत कब हुई थी? तो इस दिन की शुरुआत हुई थी 1964 के अंदर, ठीक है, 1964 के अंदर। और कौन करवाता है ये? तो वही मिनिस्ट्री ऑफ, ये भी क्वेश्चन बन सकता है, मिनिस्ट्री ऑफ पोर्ट्स, वाटरवेज, ठीक है, वाटरवेज एंड शिपिंग, ठीक है। तो ये मिनिस्ट्री है। अब आपको ये बताना है अभी ये मिनिस्ट्री कौन संभाल रहे हैं, या आपकी क्लास का आज का पहला क्वेश्चन है, कमेंट सेक्शन में बताएंगे। तो मेन बात निकल के आएगी 1964 से शुरू हुआ। और 5 अप्रैल ही डेट क्यों चुनी गई, इसके पीछे बड़ी अच्छी स्टोरी है, फटाफट से बता देता हूं। 5 अप्रैल को क्या था ना, आज से 104 साल पहले, मैं 1919 की बात कर रहा हूं, 1919 की। 1919 में भारत का पहला कमर्शियल शिप पानी में उतरा था, ठीक है। और इस शिप का नाम था एसएस लॉयल्टी। क्या नाम था? एसएस लॉयल्टी, ठीक है जी। और ये किसने शुरू किया था? तो इसके पीछे जो थे ना, उस टाइम पे सिंधिया डायनेस्टी थी। सिंधिया डायनेस्टी कहां की है? ग्वालियर की है ना। आज भी आप उनका रोल आज की पॉलिटिक्स में देख सकते हो। तो सिंधिया डायनेस्टी थी ग्वालियर की, उनकी कंपनी थी सिंधिया स्टीम शिप्स होते थे, सिंधिया स्टीम नेविगेशन लिमिटेड,
तो ये कंपनी थी, इन्होंने पहली बार कोई भारतीय शिप जो था वो जल यात्रा पे गया था। और कहां से कहां तक गया था? देखिए एग्जाम में ये क्वेश्चन तो आपने कई बार सुना होगा कि पहली ट्रेन कब चली, कहां से कहां चली, तो बॉम्बे टू थाने 1853 सबको पता है, पर शिप का पता है क्या आपको? तो ये एसएस रॉयल्टी कहां से कहां गया था, ये सवाल भी आपके पेपर में पूछा जा सकता है। तो ये गया था बॉम्बे से लेके लंदन तक। कहां गया था? बॉम्बे टू लंदन। तो अब इस क्वेश्चन से कुछ भी पूछ ले एग्जामिनर तो आप सब कुछ बता दोगे। अब बात आती है कि ये तो हो गया स्टैटिक का पार्ट, यानी 5 अप्रैल, ये क्वेश्चन स्टैटिक का पार्ट है, कभी पूछा जा सकता है। करंट अफेयर से पूछेगा तो क्या पूछेगा ज्यादा से ज्यादा? वो ये पूछ लेगा कि इस बार का थीम क्या था। ठीक है, तो थीम आपके सामने लिखा है, थीम 2023 का था अमृतकाल इन शिपिंग। अब हर चीज में अमृतकाल है गवर्नमेंट का, ठीक है ना, तो ये 25 साल जो है अमृतकाल के माने गए हैं। और तो अमृतकाल किसमें? शिपिंग के अंदर, ये थीम है। तो मैं हर बार आपको थीम में से बताता हूं कि 2 वर्ड याद कर लेना, किसमें शिपिंग, किससे, मैरीटाइम डे तो वैसे भी शिपिंग से रिलेटेड है, और अमृतकाल आपको याद रखना है, हर चीज में अमृतकाल आप देख पा रहे हो। तो ये चीज है, इस क्वेश्चन का था ये। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। इंडिया सेलिब्रेट्स सियाचिन डे टू कमेमोरेट द डेट ऑफ विच ऑपरेशन टू ऑक्यूपाई सियाचिन। सियाचिन पर कब्जा करने के लिए किस ऑपरेशन की तारीख मानने के लिए भारत सियाचिन, तारीख मनाने के लिए भारत सियाचिन दिवस मनाता है? तो बहुत आसान सा क्वेश्चन है, और उसने डायरेक्टली पूछा है कि भाई सियाचिन डे हम मनाते तो हैं, पर क्यों मनाते हैं? वर्ल्ड की हाईएस्ट बैटलफील्ड है सियाचिन। ठीक है, आपको इसकी रेलेवेंस जाननी है तो वैसे भी काफी बच्चों को पता होगा, एकदम मिड पॉइंट है अक्साई चीन और पीओके का, और ये स्ट्रेटेजिकली बहुत इंपॉर्टेंट पोजीशन है इंडिया के लिए। इस पे कंट्रोल लेना बहुत ज्यादा जरूरी था, और उधर से पाकिस्तान के हमले का डर था, तो उन्होंने भी एक ऑपरेशन चलाया हुआ था, और इधर से इंडिया ने एक ऑपरेशन चलाया, ऑपरेशन मेघदूत। कौन सा? ऑपरेशन मेघदूत। और ये सियाचिन डे जो है ये मनाया कब जाता है? तो इसके लिए जो डेट है ना भाई वो है 13 अप्रैल। 13 अप्रैल, ठीक है ना। 13 अप्रैल को एक और चीज हुई थी, बहुत खतरनाक दुर्घटना आप कह सकते हो, जलियांवाला बाग मैसेकर 13 अप्रैल को हुआ था 1919 में। तो जलियांवाला बाग से रिलेटेड भी ये डेट इंपॉर्टेंट है 13 अप्रैल की। और ऑपरेशन मेघदूत हुआ था, कब हुआ था? 1984 के अंदर हुआ था, 1984 के अंदर। ठीक है, तो ये मेघदूत ऑपरेशन रहा, कामयाब रहा, और इसलिए हम सियाचिन डे मनाते हैं। जो शहीद हुए उस वक्त हमारे जवान, तो उनकी याद में इस दिन को मनाया जाता है। बहुत लोगों की उस पर डेथ हो गई थी, कई लोगों की तो मतलब कि वहां के टेम्परेचर ही इतना माइनस में रहता है कि वैसी मृत्यु हो जाती है। और इंडियन आर्मी इतनी ग्रेट है कि वहां पे इतने हैवी आर्टिलरी पहुंचा रखी है कि किसी के बस की ये बात नहीं है। इसलिए कहते हैं इंडियन आर्मी दुनिया की सबसे बेहतरीन आर्मी है। सियाचिन ग्लेशियर पे हमने कब्जा ऐसे किया 13 अप्रैल 1984। ऑपरेशन का नाम आप याद रखेंगे, ऑपरेशन मेघदूत। बाकी 3 ऑप्शन में आपको दिख रहे हैं। ऑपरेशन विजय किससे रिलेटेड है? 1999 की जो कारगिल वॉर हुई थी। ऑपरेशन कुकून कोई बता सकता है? ऑपरेशन कुकून है जो वीरप्पन था ना, बड़ी बड़ी मूंछों वाला, वो चंदन का तस्कर, तो वो वीरप्पन को पकड़ने के लिए ऑपरेशन कुकून हुआ था। कर्नाटका के जंगलों में वो ऑपरेट करता था। और ऑपरेशन शक्ति की मैं बात करूं तो इसको याद करने के लिए एक स्पेसिफिक डे और मनाया जाता है, वो मैं आपको अगले महीने वाले में बताऊंगा, नेशनल टेक्नोलॉजी डे। और 1998 के अंदर जो पोखरण के अंदर न्यूक्लियर टेस्ट हुआ था पहला, उसी के लिए वर्ड यूज होता है ऑपरेशन शक्ति। तो इस क्वेश्चन से हमने ले ली जो इंफॉर्मेशन लेनी थी। चले आगे। वर्ल्ड हेल्थ डे इज सेलिब्रेटेड एवरी ईयर ऑन। विश्व स्वास्थ्य दिवस हर साल कब मनाया जाता है? हेल्थ के ऊपर जोर देने के लिए कि मतलब हेल्थ कितनी जरूरी है, और अभी हमारे एनवायरनमेंट में क्या प्रॉब्लम चल रही है। अभी दुनिया वैसी कोविड के चंगुल से भी अभी नहीं कह सकते कि पूरी तरह बाहर निकली है। तो वर्ल्ड हेल्थ डे जो है, हेल्थ की इंपॉर्टेंस के बारे में अवेयरनेस फैलाने के लिए एक एजेंसी है, एक ऑर्गेनाइजेशन है, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, तो उसकी स्थापना हुई थी इस दिन, और उसी दिन को हम बनाते हैं वर्ल्ड हेल्थ डे। तो ये इंपॉर्टेंट है, कई बार एग्जाम में रिपीट हुआ है। 7 अप्रैल को, 7 अप्रैल को किसकी स्थापना हुई थी? वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन की। किस ईयर में हुई थी? 1948 में हुई थी। अभी इसके करंट हेड कौन है? इनका नाम है टेड्रोस आधानोम। ठीक है, तो ये एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन हो गई आपके लिए
ये पूछा जा सकता है पेपर में। इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन के पूरे 2 लेक्चर्स मैंने बना के इसी प्लेलिस्ट में डाले हुए हैं, वो स्टार्टिंग में मिलेंगे आपको हिस्ट्री वगैरह के साथ में, जब बीच बीच में करा रहा था। फिर मॉडर्न हिस्ट्री पूरा हुआ है, पॉलिटी पूरा हुआ है, और अभी तक आपके स्टैटिक जीके में अवार्ड्स हो चुके हैं। इन्वेंशन डिस्कवरी में करवा चुका हूं, और डेज हम कर रहे हैं। डेज के 1-2 क्लासेस और लूंगा, फिर उसके बाद में नेक्स्ट टॉपिक पे हम जंप कर जाएंगे। इस साल की इंपॉर्टेंट डेज को हम लेकिन कवर कर देंगे आपके लिए। तो टेड्रोस अधानोम इसके हेड हैं। और वर्ल्ड हेल्थ डे क्यों मनाया जाता है? इस दिन वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन की स्थापना हुई थी 1948 के अंदर। थीम क्या है इस बार का? तो वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन किससे रिलेटेड है? हेल्थ से। तो समझ लीजिए हेल्थ है इसके थीम में, हेल्थ सबके लिए, हेल्थ फॉर ऑल। बहुत छोटा सा, बहुत इजी सा नाम है, हेल्थ फॉर ऑल। 2 बार रिवाइज कर लोगे, वैसे भी याद हो जाएगा। ठीक है, चले आगे। यूनाइटेड नेशंस वर्ल्ड अर्थ डे और इंटरनेशनल मदर अर्थ डे इज सेलिब्रेटेड ऑन विच डेट? संयुक्त राष्ट्र विश्व पृथ्वी दिवस या अंतरराष्ट्रीय मातृ दिवस किस तारीख को मनाया जाता है? देखिए, इसको ना 2 नाम से पूछ सकता है। एक तो पूछ लेगा वर्ल्ड अर्थ डे कब मनाया जाता है, अगर ये ऑप्शन में नहीं होगा तो इंटरनेशनल मदर अर्थ डे कब मनाया जाता है। ठीक है ना, ये धरती हमारी माँ है, ठीक है, और इसकी रक्षा करना बहुत जरूरी है। तो इसके लिए अवेयरनेस फैलाने के लिए पूरे वर्ल्ड लेवल पे कैंपेन्स होते हैं कि अर्थ के इन्वायरमेंट को कैसे सेव किया जाए, पॉल्यूशन से कैसे बचा जाए, जो क्लाइमेट चेंज है उस पर कैसे बात करी जाए। तो इसलिए मनाया जाता है यूएन वर्ल्ड अर्थ डे। पहली बार इसको कब मनाया गया था? 1970 के अंदर। एक अमेरिका के कोई सेनेटर थे उस टाइम के, और उन्होंने शुरुआत करी थी इसकी, फिर पूरी दुनिया ने इसे अपना लिया। उस टाइम पे भी तकरीबन 20 लाख लोगों ने इसमें बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया। हर साल मनाया जाता है, और इसकी जो डेट है वो है 22 अप्रैल। 22 अप्रैल। देखिए, हमारी धरती किस वजह से जिंदा है? एक स्पेशल चीज है, अगर धरती में पानी ना हो, यूं तो बहुत सारे फैक्टर्स हैं, पर पानी एक इंपॉर्टेंट चीज है। पानी के बिना आप बिल्कुल मर जाओगे। तो पानी अगर ना हो तो फिर अर्थ का अस्तित्व हो सकता है या नहीं हो सकता? देखिए, आपको इससे एक बहुत बढ़िया बात बताऊंगा, नहीं हो सकता ना। तो इसलिए धरती पर पहले पानी आया और फिर अर्थ हुई। ये मैं क्यों बता रहा हूं? एक ट्रिक आपको बता रहा हूं कि धरती पे पानी पहले आया, यानी 1 महीना पहले आया। 22 अप्रैल से अगर आप 1 महीना पीछे चले जाओगे तो आता है 22 मार्च, और 22 मार्च को बनाया जाता है वर्ल्ड वाटर डे। जिसने मेरा लास्ट लेक्चर देखा है उसे याद होगा, वर्ल्ड वाटर डे। ठीक है ना, तो वर्ल्ड वाटर डे, पहले पानी आया, फिर 1 महीने बाद अर्थ आ गई। ठीक है, तो ऐसे याद रख सकते हो, वर्ल्ड अर्थ डे। पिछले 2 सालों से इसका सेम थीम है, 2022 में भी सेम था और इस बार भी सेम है। ये इन्वेस्ट इन आवर प्लैनेट है ये। ठीक है, ये इनकम्प्लीट था तो मैं लिख देता हूं, इन्वेस्ट इन आवर प्लैनेट। तो ये आप याद रखेंगे, किस चीज में इन्वेस्ट कीजिए? प्लैनेट में, जो आपकी मदर अर्थ है। ठीक है ना, चलें आगे। वन नहीं है, ये ऑन है। ऑन द बर्थ एनिवर्सरी ऑफ कस्तूरबा गांधी विच नेशनल डे इज ऑब्जर्व? कस्तूरबा गांधी की जयंती पर कौन सा राष्ट्रीय दिवस मनाया जाता है? तो यहां पे बात हो रही है किसकी? नेशनल सेफ मदरहुड डे। नेशनल सेफ मदरहुड डे, इसका मदर्स डे से कोई लेना देना नहीं है। मदरहुड डे क्यों मनाया जाता है? ताकि दुनिया में अवेयरनेस फैलाई जा सके, हेल्थ फैसिलिटीज को सुधारा जा सके, मैटरनिटी हेल्थ पे ध्यान दिया जा सके। जो लैक्टेटिंग मदर्स हैं, जो प्रेग्नेंट वुमेन है, आप देखते हो हमारे देश में कितनी औरतों की मृत्यु हो जाती है बच्चे को जन्म देने के बाद। ठीक है, तो ये क्यों होता है? क्योंकि हेल्थ फैसिलिटीज में कमी है ना। जो हेल्थ सेक्टर है उसमें कुछ ना कुछ कमी है, उसको दूर करने के लिए, उसी के लिए अवेयरनेस फैलाने के लिए यह बनाया जाता है नेशनल सेफ मदरहुड डे। और इसमें अवेयरनेस इस चीज की भी फैलाई जाती है, जैसे कई औरतें एनीमिक होती हैं, यानी अनीमिया की प्रॉब्लम होती है, उनके शरीर में खून कम होता है, हीमोग्लोबिन जो है वो कम होता है, क्योंकि वो उनका ऑब्वियसली नेचुरल प्रोसेस जो मेंस्ट्रुअल साइकिल है, कई लेडीज में देखी गई ये चीज। तो ये भी एक प्रॉब्लम बनती है आगे जाके मैटरनिटी हेल्थ के अंदर। साथ ही चाइल्ड मैरिजेस अगर आप देखो तो ये भी एक कारण होता है मैटरनिटी हेल्थ का खराब होने का। ठीक है, तो इन सब चीजों पर जोर दिया जाता है। इस दिन काफी सारे कैंपेन्स किए जाते हैं इस चीज के लिए, इसलिए हम नेशनल सेफ मदरहुड डे मनाते हैं। बात आती है कि ये हम कब मनाते हैं, तो इसके लिए जो डेट है वो है 11 अप्रैल, 11 अप्रैल। और इस दिन जन्म हुआ था कस्तूरबा गांधी जी का। कस्तूरबा गांधी कौन है?
कौन है? तो ये महात्मा गांधी जी की वाइफ है, कस्तूरबा गांधी। तो ये इनकी वाइफ थी महात्मा गांधी की, कस्तूरबा गांधी, और कहीं ना कहीं आप दिमाग में रिलेट कर सकते हो उसको अपनी मदर से, ठीक है। तो वो हमारी मदर जैसी थी। अगर फादर ऑफ द नेशन बापू जो हैं वो महात्मा गांधी है, तो मदर कौन हुई? कस्तूरबा गांधी, है ना। तो इस तरीके से याद कर सकते हो। नेशनल सेफ मदरहुड डे कस्तूरबा गांधी जी के जन्मदिन पे 11 अप्रैल को हर वर्ष मनाया जाता है। और इसके पीछे क्या लॉजिक है, क्यों मनाया जाता है, वो सब मैं आपको बता चुका हूं। चलें आगे। नेशनल वुमेन्स डे, जिसने मेरा आखिरी से आखिरी लेक्चर देखा वो बता देगा किसके बर्थडे पे मनाते हैं, कब मनाते हैं। नेशनल सिविल सर्विस डे इज सेलिब्रेटेड एनुअली ऑन डैश टू कमेमोरेट द इनॉग्रेशन ऑफ द ऑल इंडिया सर्विसेज बाय सरदार पटेल इन 1947। 1947 में सरदार पटेल द्वारा अखिल भारतीय सेवाओं के उद्घाटन के उपलक्ष्य में प्रतिवर्ष डैश को राष्ट्रीय नागरिक सेवा दिवस मनाया जाता है। सरदार पटेल का नाम इसमें मेंशन है, तो उनका क्या रिलेशन था सिविल सर्विसेज से? देखिए, बात हो रही है सिविल सर्वेंट डे। पहली बात तो ये मनाया क्यों जाता है, नेशनल सिविल सर्विसेज डे क्यों मनाया जाता है? जो हमारे देश की ब्यूरोक्रेसी है, एडमिनिस्ट्रेशन है, जो ये आईएएस ऑफिसर्स हैं, आईपीएस है, आईएफएस है, और जितनी ग्रुप ए की पोस्ट है, सब ब्यूरोक्रेट्स होते हैं और ये देश की पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन संभालते हैं। तो इनकी जो योगदान है सोसाइटी के लिए, डेवलपमेंट के लिए, पब्लिक सेक्टर के अंदर, तो उसको हम जो है इस दिन पे याद करते हैं, नेशनल सिविल सर्विसेज डे पे। प्राइम मिनिस्टर खुद कई सारे अवार्ड्स देते हैं इस दिन, जिन्होंने पब्लिक सर्विसेज में अच्छा किया, तो इसलिए सिविल सर्वेंट्स के लिए ये दिन स्पेशल होता है, नेशनल सर्विस डे। क्या जो सिविल सर्विसेज हमारे देश में नहीं है? नहीं, ऐसा तो नहीं है। बल्कि आप देखो हमारे एंशिएंट इंडिया से एडमिनिस्ट्रेशन कितना अच्छा चलता था, चाणक्य के टाइम पे, चंद्रगुप्त मौर्य के टाइम पे, गुप्ता पीरियड के अंदर। तो ऐसा तो नहीं है कि हम पहली बार देख रहे हैं। इसका ऑफिशियल नाम आपको मॉडर्न हिस्ट्री में देखने को मिलता है। ये क्वेश्चन पेपर में बन सकता है कि इंडिया में फादर ऑफ इंडियन सिविल सर्विसेज किसे कहा जाता है? तो एक थे गवर्नर जनरल लॉर्ड कॉर्नवालिस। क्या नाम था? लॉर्ड कॉर्नवालिस। अगर मेरे आपने लेक्चर्स देखे हैं मॉडर्न हिस्ट्री के, तो आप वहां से आप समझ सकते हो। लॉर्ड कॉर्नवालिस को बोला जाता है फादर ऑफ इंडियन सिविल सर्विसेज। ऑफिशियली इन्होंने शुरू करी थी, फादर ऑफ इंडियन सिविल। और मैंने आपको यह भी बताया था कि सिविल सर्विसेज के लिए पहली बार एग्जाम कब से कंडक्ट होना शुरू हुआ था। एक कॉम्पिटिटिव एग्जाम होना चाहिए इसके लिए, हल्की फुल्का बंदा नहीं इसको संभालेगा, इसके लिए चाहिए स्पेशल नॉलेज। तो फादर ऑफ इंडियन सिविल सर्विसेज जो है वो लॉर्ड कॉर्नवालिस को कहा जाता है। और एग्जाम कब से शुरू हुआ था ये आपको मैंने लेक्चर्स में बताया था, किस एक्ट के थ्रू आया था? 1833 की चार्टर एक्ट के थ्रू आया था कि एग्जाम होगा अब से, पर एप्लीकेबल वो 1853 के एक्ट के बाद हुआ था। तो बात हो रही है सिविल सर्विसेज की, लॉर्ड कॉर्नवालिस ने शुरू करी थी। और बात है अब सरदार पटेल की। तो पहले तो इसकी डेट समझते हैं, नेशनल सिविल सर्विसेज डे, उनके योगदान को जो है हम कब मनाते हैं सिविल सर्विसेज डे? तो ये होता है 21 अप्रैल को। कब होता है? 21 अप्रैल को। और यही डेट क्यों चुनी गई, इसके पीछे क्या कारण था? तो मैं आपको बताता हूं, इससे भी एक क्वेश्चन एग्जाम में बन सकता है। सेम इसी दिन सरदार पटेल, सरदार वल्लभ भाई पटेल, हमारे देश के पहले होम मिनिस्टर, ठीक है। तो इन्होंने जो प्रोबेशनर्स थे, जो नए नए ट्रेनी थे, जो नए नए ज्वाइन करने वाले थे सिविल सर्विसेज को, तो उनको एक बहुत ही बेहतरीन आइकॉनिक स्पीच दी थी। और ये स्पीच इन्होंने दी थी 1948 में, और ये स्पीच इन्होंने 1947 में दी थी, सॉरी, ये स्पीच इन्होंने 1947 में दी थी। और इस स्पीच के अंदर इन्होंने एक लाइन बोली थी जिससे एग्जामिनर क्वेश्चन पूछ सकता है। उन्होंने कहा, एग्जामिनर पूछेगा कि स्टील फ्रेम ऑफ इंडिया, सरदार पटेल ने किसको कहा? स्टील फ्रेम ऑफ इंडिया किसको कहा था? तो ये सिविल सर्वेंट्स को कहा था, सिविल सर्विसेज को कहा था कि सिविल सर्विसेज आर द स्टील फ्रेमवर्क ऑफ इंडिया। और ये इसी स्पीच के अंदर कहा था, और ये स्पीच 21 अप्रैल को दी गई थी। बस इसी वजह से नेशनल सिविल सर्विस डे मनाया जाता है, ठीक है। आ गया। अब क्या है ना, अब इन दिनों के साथ आपको सबकी कहानियां भी पता है,
क्योंकि मैं आपको इस तरीके से बता रहा हूं कि दिमाग में एक बार कहानी बन जाती है ना, फिर आपको एक एक चीज का सिग्निफिकेंस पता लग जाता है। डायरेक्टली फैक्ट्स नहीं दूंगा मैं आपको कभी भी कि यार इसको ऐसे ऐसे याद कर लो। अब जहां पे जरूरत है, स्टैटिक जीके का पोर्शन ही ऐसा है कि कई जगह पे आपको फैक्ट्स याद करने पड़ेंगे, रट्टाफिकेशन करना पड़ेगा, पर कोशिश ये रहती है कि ज्यादा से ज्यादा ना करना पड़े। इस बार का थीम इंपॉर्टेंट है, सिविल सर्विसेज जो अच्छी करेंगे, देश के ब्यूरोक्रेट्स अच्छे होंगे तो भारत का विकास होगा। और भारत का विकास यानी विकसित भारत। विकसित भारत कब होगा? जब सिविल सर्विसेज के अंदर लोग अच्छा करेंगे, एडमिनिस्ट्रेशन अच्छा होगा। विकसित भारत एम्ड एट एम्पावरिंग सिटीजंस रीचिंग द लास्ट माइल। बड़ा लंबा और हैवी सा टाइटल है, तो आप विकसित भारत से याद रख सकते हो कि भारत के विकास के लिए सिविल सर्विसेज जरूरी है। ठीक है जी, चले आगे। थोड़ा लंबा खिंच गया क्वेश्चन, चलते हैं आगे। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और ये मैंने पॉलिटी में भी बताया हुआ है आपको। When is the National पंचायती राज डे सेलिब्रेटेड टू मार्क द 73rd Constitutional Amendment Act of 1992 which established पंचायती राज सिस्टम इन इंडिया। 1992 के 73वें संविधान संशोधन अधिनियम, जिसने भारत में पंचायती राज व्यवस्था की स्थापना की, को चिन्हित करने के लिए राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस कब मनाया जाता है। तो उसने सीधा सीधा सब कुछ क्वेश्चन में ही बता दिया कि पंचायती राज दिवस हमारे देश में मनाया जाता है। क्यों मनाया जाता है? इस दिन 73वां संशोधन आया था। अब ये 73वां संशोधन क्या है, डिटेल में सब कुछ पॉलिटी में है, फिर से एक बार मैं आपको बता देता हूं। एक क्वेश्चन मैं आपसे पूछूंगा, 73वें संशोधन से पहले हमारे देश के अंदर, हमारे गांव के अंदर एक पंचायत होनी चाहिए, किस आर्टिकल में लिखा है? ठीक है, तो इसका भी आप आंसर मुझे कमेंट सेक्शन में दोगे, कौन से आर्टिकल में है। अब पहले कॉन्स्टिट्यूशनलाइज्ड नहीं था पंचायती राज सिस्टम। पंचायती राज आप समझ रहे हो कि लोकल लेवल पे, यानी गांव के अंदर, गांव के लेवल पे, रूरल एरियाज के अंदर भी एक एडमिनिस्ट्रेशन के लिए एक गवर्नमेंट होनी चाहिए। जैसे स्टेट लेवल पे स्टेट गवर्नमेंट हो गई, सेंटर पे सेंटर, और गांव के लेवल पे पंचायती राज सिस्टम। तो इसको कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस कब मिला? तो इसको कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस मिला भैया 1993 में। 1993 में 24 अप्रैल का यह दिन था जब इसको लागू किया गया, और इसके लिए स्पेसिफिक एक संशोधन आया था जिसको हम जानते हैं 73rd अमेंडमेंट एक्ट से, 73rd अमेंडमेंट एक्ट के नाम से। अब 73rd अमेंडमेंट डलने से संविधान में क्या क्या चेंजेस आए वो आपसे कई बार एग्जामिनर पूछ लेता है। एक तो इससे पार्ट 9 ऐड हो गया, पार्ट 9, जिसमें आर्टिकल्स हैं, आर्टिकल नंबर 243 से लेकर के आर्टिकल नंबर 243 पी तक, मतलब ए बी सी डी करके पी तक, और उसके बाद ओ से लेके जेड जी तक आपको म्युनिसिपैलिटी मिल जाएगी। ठीक है, वो 74वें संशोधन में था, पर अभी 73वें की बात कर लेते हैं। एक तो ये आर्टिकल ऐड हो गए, दूसरा क्या हुआ, इससे 11वां शेड्यूल ऐड हुआ, जो 11वीं अनुसूची है उसे भी ऐड किया गया, 11th शेड्यूल। इसके अंदर कुल मिला के 29 फंक्शनल आइटम थी जिससे कि पंचायती राज डील करेगा। अब इसके बारे में इन डेप्थ पढ़ना तो पॉलिटिकल लेक्चर्स देख लेना। 11वां शेड्यूल भी ऐड हो गया जिससे पंचायती राज। अब ये सारे चेंजेस हैं जो एग्जामिनर आपसे पॉलिटी के टाइम पे पूछ सकता है, तो थोड़ा थोड़ा रिवीजन पॉलिटी का भी हो गया। मेन बात है 24 अप्रैल से देश में पंचायती राज सिस्टम लागू हो गया था। ऑफिशियली तो यूं हुआ, पर पहली बार ऐसा कौन सी जगह पे पंचायत बनी थी ये पूछा जा सकता है पेपर में। तो ये 1959 की बात है। राजस्थान का एक जिला है नागौर, ठीक है, तो ये राजस्थान के अंदर है और यहां पे पहली बार पंचायती राज सिस्टम हुआ था। तो ये क्वेश्चन एग्जामिनर कई बार पूछता है, पार्ट ऑफ स्टैटिक जीके बन जाता है। इस बार का इसका थीम क्या रहा, तो इसका थीम था सस्टेनेबल पंचायत। तो पंचायत है इस वर्ड के अंदर, तो आप वैसे भी समझ सकते हो, खैर ऑप्शंस आपको ऐसे ही मिलेंगे, सब में पंचायत मिलेगा। सस्टेनेबल पंचायत, बिल्डिंग हेल्दी, वाटर सफिशिएंट, क्लीन एंड ग्रीन विलेजेस। ठीक है, गांव के अंदर पानी की समस्या ना हो, वाटर सफिशिएंसी रहे और विलेजेस हमारे साफ रहे, ग्रीन रहे, यही है इस बार का थीम, सस्टेनेबल पंचायत, क्लीन एंड ग्रीन विलेज और वाटर सफिशिएंट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यूनाइटेड नेशंस इंग्लिश लैंग्वेज डे इज ऑब्जर्व्ड एनुअली ऑन 23 अप्रैल बिकॉज इट इज द डेट ट्रेडिशनली ऑब्जर्व्ड एज बोथ द बर्थडे एंड डेट ऑफ डेथ ऑफ डैश। संयुक्त राष्ट्र अंग्रेजी भाषा दिवस प्रतिवर्ष
23 अप्रैल को मनाया जाता है क्योंकि यह तारीख पारंपरिक रूप से डैश के जन्मदिन और मृत्यु की तारीख दोनों के रूप में मनाई जाती है। काफी लंबा चौड़ा सा क्वेश्चन है, कहने का मतलब इसका यह है कि इसने क्वेश्चन में बता दिया कब बनाया जाता है यूएन इंग्लिश लैंग्वेज डे। मनाया क्यों जाता है, मतलब ये किस वजह से मनाया जाता है, उसका कारण तो यह है कि इंग्लिश लैंग्वेज की इंपॉर्टेंस को पूरी दुनिया में अवेयरनेस फैलाना, और सबको पता ही है कि इंग्लिश की क्या इंपॉर्टेंस है, अंग्रेजी के और भाव बढ़ाने के लिए इस दिन को मनाया जाता है, समझ लो। अब 23 अप्रैल का दिन ही क्यों चुना गया? उस दिन किसी खास व्यक्ति की बर्थडे भी था और उनका डेथ डे भी उसी दिन था, तो उस खास व्यक्ति का नाम पूछा हुआ है, तो वो कौन है? उससे पहले मैं आपको बता दूं कि इसके बारे में और क्या इंफॉर्मेशन आप ध्यान रख सकते हो। देखिए, इंग्लिश लैंग्वेज डे, अब आप याद करके बताओ, मैंने आपको लास्ट क्लास में, अगर इंग्लिश के लिए तो एक वर्ल्ड हिंदी डे भी हम मनाते हैं, कब मनाते हैं, और नेशनल हिंदी डे कब मनाते हैं, वो भी आप कमेंट सेक्शन में बताएंगे। तो आज के 3 क्वेश्चन हो गए, ये मत सोचना मैं भूल गया हूं, मुझे याद है। तो यूनाइटेड नेशन इंग्लिश लैंग्वेज डे, यूनाइटेड नेशन की कितनी ऑफिशियल भाषाएं? 6 ऑफिशियल भाषाएं हैं इसकी, 6 ऑफिशियल लैंग्वेजेस हैं। अब इन लैंग्वेज के बारे में पूछ सकता है, हर लैंग्वेज का एक अपना मस्त दिन बनाते हैं। तो पहला जो है वो तो है अंग्रेजी, इंग्लिश। तो इंग्लिश का कब बना गया? इंग्लिश का तो 23 अप्रैल, ठीक है। बाकी आप लैंग्वेजेस जरूर याद रखना कि लैंग्वेज कौन कौन सी हैं, 6 ऑफिशियल यूनाइटेड नेशंस की। एक इंग्लिश है, एक अरेबिक है, एक मैंडरिन चाइनीज है, फ्रेंच है, स्पेनिश, ठीक है, और एक आ जाएगी आपकी रशियन लैंग्वेज। तो ये बात आपको बिल्कुल याद रखनी है, ये 6 ऑफिशियल लैंग्वेजेस हैं यूनाइटेड नेशंस की, ठीक है ना। अब आगे बढ़ाएं कहानी को, और क्या कह रहा है कि किसके बर्थडे पे आता है? तो ये बात हो रही है विलियम शेक्सपियर की, बहुत ही ग्रेट प्ले राइट, ऑथर, नोवेलिस्ट, पोएट, ठीक है ना। तो ये थे विलियम शेक्सपियर, इनके कई सारे नॉवेल्स हैं, एक आध मैं आपको इंपॉर्टेंट बता देता हूं। देखिए, विलियम शेक्सपियर का जन्म हुआ था सन 1500 कुछ में, 1564 में शायद, है ना, 1564 में हुआ था, और 23 अप्रैल को हुआ था, और इनकी डेथ भी सेम डे पे ही हुई थी। जब ये 52 साल के थे तब इनकी डेथ हो गई थी। तो विलियम शेक्सपियर के कुछ नॉवेल्स हैं जो आपसे एग्जामिनर पूछ सकता है। बुक्स एंड ऑथर्स का हालांकि मैं पूरा लेक्चर ले चुका हूं, वहां पे आप देख लेना, नेशनल लेवल के जितने बढ़िया ऑथर्स हैं मैंने सारे कवर करे हैं वहां पे। तो एक आप याद रखोगे ओथेलो, ओथेलो, एक प्लेन का रख सकते हो हैमलेट, ठीक है, एक है मैकबेथ, मैकबेथ। इन सब नॉवेल्स पे ऑलमोस्ट कोई ना कोई बॉलीवुड मूवी बन चुकी है। मैकबेथ है, हैमलेट है, ओथेलो है, एक है ऑल वेल दैट एंड्स वेल, एक है द एपिक रोमियो जूलियट, ठीक है, इतना काफी होगा, रोमियो जूलियट हो गया। एक इनकी है किंग लियर, वो भी एक याद रख सकते हो, किंग लियर, ठीक है। तो जो एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन मिल जाए स्टैटिक जीके में तो उतनी कम है, तो दिमाग में चीजें बिठा लेना, तो आपके बुक्स एंड ऑथर्स का भी एक क्वेश्चन कवर हो जाएगा। तो इंग्लिश लैंग्वेज पे खासा जोर देने के लिए इस दिन को मनाया जाता है यूनाइटेड नेशंस द्वारा। और इंग्लिश जो है ऐसी लैंग्वेज है जो गैप्स को ब्रिज कर देती है बीच में। आप ऑल ओवर द वर्ल्ड घूम सकते हो अगर आप इस लैंग्वेज को जानते हो, तो उसी से रिलेटेड है, हर तरह के कल्चर को समझ सकते हो, हर तरह के कल्चर के साथ मिक्स हो सकते हो। तो वही इसका थीम है, ब्रिजिंग कल्चर्स, ठीक है। इंग्लिश एज अ ग्लोबल लैंग्वेज, उसी पे जोर दिया गया, इंग्लिश एक ग्लोबल लैंग्वेज है, ब्रिजिंग कल्चर्स, कनेक्टिंग द वर्ल्ड, पूरे वर्ल्ड को कनेक्ट करके रखती है, ऐसा इनका कहना है, ठीक है जी। तो अंग्रेजी भाषा के ऊपर ये हो गया, काफी सारी हमने शोध कर लिया। आगे बढ़े, When is the वर्ल्ड मलेरिया डे ऑब्जर्व्ड? विश्व मलेरिया दिवस कब मनाया जाता है? तो बड़ी ही जानलेवा और खतरनाक बीमारी है अगर टाइम पे डायग्नोस ना हो तो, ठीक है। वर्ल्ड मलेरिया डे, मलेरिया के बारे में मैंने आपको डिस्कवरी इन्वेंशन में बताया था। मलेरिया डे बनाया जाता है 25 अप्रैल को। कब मनाया जाता है? 25 अप्रैल को। पूरी दुनिया में वही अवेयरनेस फैलाने के लिए WHO ही मनाता है कि मलेरिया एक जानलेवा बीमारी है, इसको कंट्रोल किया जाए, इसके लिए टाइम पे स्टेप्स लिए जाएं। तो ये सारी चीजों के लिए मनाया जाता है। मलेरिया की अगर मैं बात करूं ना, तो मलेरिया एक पैरासाइट से होता है,
एक पैरासाइट से होता है और इसका कैरियर होता है एक मच्छर, मादा मच्छर, जिसका नाम होता है फीमेल एनीफिलिस। फीमेल एनीफिलिस, ये मच्छर का नाम एग्जाम में पूछ सकता है। और क्या पूछ सकता है, ये कैरियर होता है इस पैरासाइट का, पर इस पैरासाइट का नाम क्या होता है, इस पैरासाइट का नाम है प्लाज्मोडियम। प्लाज्मोडियम। अगर एग्जामिनर पूछ ले कि इसके पैरासाइट की खोज किसने करी थी, तो इनका नाम था ए लेवरन। ये मैंने आपको डिस्कवरी इन्वेंशन में बता दिया था। एक फ्रेंच आर्मी में ये डॉक्टर थे, ए लेवरन। अब बात आती है कि ये किसी मच्छर के काटने से ही होता है, ये खोज किसने करी थी? तो ये खोज किसने करी थी कि मच्छर के काटने से होता है, इनोफिलिस के काटने से होता है। तो इस खोज के पीछे हाथ था सर रोनाल्ड रोस का। रोनाल्ड रोस, ये भी क्वेश्चन एग्जाम में बन सकता है। इसके लिए इनको 1903 में नोबेल प्राइज भी मिला था मेडिसिन के अंदर, है ना। और इस मच्छर के गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट में जाकर के इन्होंने ये पैरासाइट एक्सट्रैक्ट कर लिया था, निकाल लिया था। तो ये कहानी है मलेरिया की। 25 अप्रैल इससे दिन याद रखना है। और जब हम मलेरिया डे मनाएंगे, जब हम मलेरिया डे को सेलिब्रेट देखेंगे, उसके बारे में अवेयरनेस फैलाएंगे, तो दुनिया में मलेरिया क्या करेगा, मलेरिया का, मलेरिया जीरो हो जाएगा। समझिए इस बात को कि मलेरिया को जीरो करने के लिए ही तो मलेरिया डे मनाया जाता है। इसलिए आप यहां से वर्ड याद रख सकते हो, जीरो मलेरिया। टाइम टू डिलीवर जीरो मलेरिया। जीरो मलेरिया कब होगा? जब हम मलेरिया डे पे इन बातों को समझेंगे। और 3 आई, इन्वेस्ट, इनोवेट और इंप्लीमेंट, ये तरीके हैं। इस तरीके से अगर याद होता है तो बेटर है। तो इसको आप जब आप रिवाइज करोगे, ये बातें आपको दिमाग में आएंगी और फिर आपको चीजें याद हो जाएंगी। 26 अप्रैल इज ऑल्सो ऑब्जर्व्ड एज द इंटरनेशनल चेरनोबिल डिजास्टर रिमेम्बरेंस डे बाय द यूनाइटेड नेशंस। इन विच ईयर डिड द चेरनोबिल डिजास्टर टेक प्लेस? तो 26 अप्रैल को संयुक्त राष्ट्र द्वारा अंतरराष्ट्रीय चेरनोबिल आपदा स्मरण दिवस के रूप में भी मनाया जाता है। चेरनोबिल आपदा किस वर्ष में हुई थी? यूक्रेन के अंदर, और उस वक्त सोवियत के अंदर, सोवियत का पार्ट था। तो वहां पे एक चेरनोबिल नाम का न्यूक्लियर पावर प्लांट था और उसका काम था इलेक्ट्रिसिटी बनाना। पर वहां पे इतना बड़ा हादसा हो जाता है, एक न्यूक्लियर रिएक्टर में कुछ फेलियर हो जाता है, वो 20 मिनट तक तकरीबन बंद रहा और उसके बाद वो वहां से रेडियो एक्टिविटी यानी कि जो न्यूक्लियर एनर्जी है वो निकली, पूरा बादल बन गया था एक, और कई लोग इसके संपर्क में आ गए। और ऐसा कहा जाता है यूएन की रिपोर्ट के हिसाब से 4000 लोगों की मौत हो गई, कितने लोग कैंसर से मर गए। अभी भी वहां पे इतनी ज्यादा रेडियो एक्टिविटी है, तकरीबन 3 देशों तक इसका जो है असर देखा गया और कई सालों तक ये पर्टिकुलर जगह तो रहने लायक नहीं है, आगे आने वाले कई सालों तक। ठीक है, रेडियो एक्टिविटी इतनी आसानी से खत्म नहीं होती। तो ये हुआ कब था? 1986 में हुआ था, 26 अप्रैल को। तो इसी दिन को हम याद करने के लिए यूनाइटेड नेशंस जो है चेरनोबिल डिजास्टर रिमेम्बरेंस डे रखता है उन लोगों के लिए जिन्होंने अपनी जान इस हादसे में गंवाई। ठीक है, वर्ल्ड होम्योपैथी डे, बस एक दो क्वेश्चन और बचे हैं तो यहां तक देख ले लेक्चर, तो पूरा देखना, क्लास के एंड में एक बहुत बेहतरीन अनाउंसमेंट लेके आया हूं आपके लिए। वर्ल्ड होम्योपैथी डे सेलिब्रेटेड टू ऑनर द बर्थ ऑफ द फादर ऑफ होम्योपैथी डॉक्टर सैमुअल हैनमैन लाइज ऑन विच डे? वो कह रहा है होम्योपैथी डे मनाया जाता है। होम्योपैथी दवाइयां आपने कभी ना कभी खाई होंगी, छोटी छोटी सफेद सफेद रंग की गोलियां होती है। ज्यादातर लोग उसे इसलिए भी खाते हैं कि एलोपैथी से बच जाएंगे, तो पर होम्योपैथी एक वाकई में एक साइंस है। और होम्योपैथी जो है किसने इन्वेंट करी थी, किसने इसको डिस्कवर किया था? तो ये थे सैमुअल हैनमैन। और इनका बर्थडे कब आता है? तो 10 अप्रैल को आता है। इसी दिन हम वर्ल्ड होम्योपैथी डे बनाते हैं, पूरी दुनिया में इस मैसेज पहुंचाने के लिए कि होम्योपैथी भी एक जरिया है, एक तरीके से आप मेडिकल प्रॉब्लम से मुक्ति पाने के लिए। तो होम्योपैथी डे हम 10 अप्रैल को मनाते हैं। और इसके फाउंडर का नाम आपसे पूछ सकता है कि कौन थे इसके पीछे? तो डॉक्टर सैमुअल हैनमैन। और वन हेल्थ वन फैमिली, दोनों में 1-1 है, ये इसका थीम है इस साल का। ठीक है, चलिए फटाफट से एक रिवीजन ले लेते हैं पूरी क्लास का। 5 अप्रैल को नेशनल मैरीटाइम डे, क्या बताया था? 1919 में 5 अप्रैल वाले दिन ही
सिंधिया नेविगेशन कंपनी ने पहला जहाज बेचा था बॉम्बे से लेकर लंदन तक। उसी के लिए शिप बिल्डिंग को प्रेस करने के लिए हम नेशनल मैरीटाइम डे मनाते हैं। वर्ल्ड हेल्थ डे, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन 1948 7 अप्रैल को बनी थी। इसके हेड अभी है तेद्रोस आधानोम, ठीक है, ये बताया था। 10 अप्रैल को अभी बताया मैंने वर्ल्ड होम्योपैथी डे। 11 अप्रैल को नेशनल सेफ मदरहुड डे, किसके बर्थडे पे पड़ता है? कस्तूरबा गांधी जी के। 13 अप्रैल को एक तो जलियांवाला बाग मैसेकर डे, ये हमने पढ़ा था, ठीक है, तो इसे नहीं भूलना है 13 अप्रैल। 21 अप्रैल की बात करूं तो नेशनल सिविल सर्विसेज डे, इसमें मैंने आपको बताया था स्टील फ्रेमवर्क ऑफ इंडिया, सिविल सर्विसेज को किसने कहा था? सरदार पटेल जी ने। 22 अप्रैल को वर्ल्ड अर्थ डे, ठीक है, पानी और वर्ल्ड का मैंने आपको कैसे लिंक करके बताया था। 24 अप्रैल नेशनल पंचायती राज डे, 73वां संशोधन। 25 अप्रैल को वर्ल्ड मलेरिया डे, इसके बारे में हमने इसकी साइंस जानी। और 26 अप्रैल को होता है वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी डे, ये आप एज इट इज याद रखेंगे, इसके बारे में ज्यादा ये पूछेगा। वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी डे कब आता है? इधर आता है। और वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन कहां पे है? कहां पे है? डब्ल्यू से शुरू है, ओ पे खत्म है, तो जेनीवा स्विट्जरलैंड में है। अब आती है आपके काम की इंफॉर्मेशन, ठीक है, तो ये तो हो गया आपका लेक्चर। आई होप आपको लेक्चर पसंद आया होगा। अब अगर आप ये पूरा कोर्स करना चाहते हो जिसमें सारे लेक्चर्स, पूरा जनरल अवेयरनेस आप चाहते हो कवर हो जाए, तो घबराने की जरूरत नहीं है। पूरा फ्री ऑफ कॉस्ट ये लेक्चर्स चल रहे हैं आपके। रोज शाम को 6 बजे मैं आता हूँ आपको पढ़ाने, पूरा जनरल अवेयरनेस करा रहा हूँ। इतने दिनों में आपकी तैयारी करा दी जाएगी 79 डेज में। साथ ही जनरल अवेयरनेस के हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, स्टैटिक जीके, ये सब पढ़ाऊंगा मैं 6 बजे। 7 बजे अगर आपने क्लास लेनी है और आपने अपनी साइंस को बेहतरीन बनाना है तो ये आते हैं अभिषेक सर 7 बजे, ये आपको साइंस पढ़ाते हैं। फिर आते हैं इंग्लिश वाले सर कपिल सर 8 बजे, ये भी अभिनंदन बैच के, हम सारे फैकल्टी इस कोर्स का पार्ट है, बेहतरीन तरीके से आपको इंग्लिश पढ़ाएंगे। इन सब की प्लेलिस्ट भी आपको मेरी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। बात करता हूं मैं रोहित सर की, तो रीजनिंग में आपको बहुत ही बेहतरीन योद्धा बना देंगे, कहीं आपका नंबर नहीं कटेगा। और ये मैं ऐसे ही नहीं कह रहा हूं, आप जब इनके लेक्चर्स देखोगे तो वाकई में इनके फैन हो जाओगे। अब मैं बात करता हूं आपके काम की एक और बहुत बढ़िया चीज, एक बहुत बढ़िया अनाउंसमेंट। हमारे चैनल पे इस बुक से रिगार्डिंग एक वीडियो भी आपको मिल जाएगा। और ये बुक क्या है? स्टैटिक जीके ऐसी चीज है कि आपके पेपर में अब बहुत ज्यादा वेटेज आने लग गया है, जो वनडे एग्जाम है, खास करके डांसेस, फोक डांसेस। 2022 सीजीएल का पेपर उठा के देखो, ऐसे ऐसे डांस पूछ रखे हैं, मुंह टेढ़ा हो जाएगा आपका क्वेश्चन सॉल्व करते करते। टेम्पल्स देख लो, इतने मतलब इतना इन डेप्थ, डैम्स हैं, ठीक है, रिवर्स हैं, इतने तरह का स्टैटिक जीके पूछ रखा है। डेज में आपको करा रहा हूं, अवार्ड से लेके A to Z, ठीक है। अब आप चाहते हो कि ये हम एग्जाम रेलेवेंट पढ़ लें। एग्जाम रेलेवेंट बोले तो स्टैटिक जीके का डाटा कितना है, इतना मोटा, कितना याद कर लोगे? नहीं कर सकते। उसको कंपाइल करके एक छोटी किताब में हमने डाला है इस बुक के अंदर। अब ये बुक क्या है? इस बुक को सबसे पहली बात तो क्वेश्चन की फॉर्म में बनाया गया। फायदा क्या होगा? इस बुक को क्वेश्चन की फॉर्म में पढ़ोगे तो आपके दिमाग में एग्जाम वाली मेंटालिटी बनेगी कि जो एग्जाम में ऐसा ही सवाल पूछा जाएगा, मिलते जुलते सवाल मिलेंगे, और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के अलग से 30 प्रैक्टिस सेट और मिलेंगे। चैप्टर वाइज बेहतरीन क्वेश्चन है, बहुत बेहतरीन लिंकिंग कर रखी है, इंटरलिंकिंग इस किताब के अंदर। और इस बुक को आप फ्लिपकार्ट, अमेजोन पे कहीं भी रेडियन बुक कंपनी डाल के आप स्टैटिक जीके की बुक को आराम से देख सकते हो। और इसके रिव्यूज देखना, बहुत शानदार किताब है, जरूर जाके इसका वीडियो देख लेना, और वो आपको हमारे चैनल पे मिल जाएगा। थोड़ा चैनल सर्व करना पड़ेगा। चले, फिर ये तो था आज की क्लास। अब कल मैं आपको अप्रैल तक के हो गए तो मई जून के आप कल करेंगे मजे से। और आई होप आपको क्लास अच्छी लगी होगी। लेक्चर शेयर हो जाना चाहिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को दबा दीजिए। मिलता हूं मैं आपसे कल, तब तक के लिए थैंक यू सो मच एंड कीप लर्निंग।